एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल करियर कॉमर्स व्यू। तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं है। सब बच्चे अपने ऑलरेडी एडमिशन में बिजी थे। बीएड में एडमिशन कर रहे हैं, बीए है, बीकॉम है, एवरीबडी इज बिजी इन देयर एडमिशन। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो प्लीज आप सीडीओई में कंप्यूटर लैब में चले जाओ। वहां पे ऑन कैंप एडमिशन चल रहा है, आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हो। तो आपका सारा प्रोसेस वहीं पे हो जाएगा। हाँ, थोड़ा रश हो सकता है, बट आपका सारा प्रोसेस वहां पे हो जाएगा। और अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम फी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन हमारा आईडी कार्ड इशू नहीं हुआ, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, देन प्लीज गो टू द देयर सेंटर। वहां पे कंप्यूटर लैब में जाओ, आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना वहां पे सॉल्व हो जाए। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस नोटिस आपको एक्सेस कैसे करना है, स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, आपके पास इंटरनल असेसमेंट का नोटिस कब आएगा, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन मैम हमें कहाँ से मिलेगा। तो इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन बेटा आपको मिलने वाला है ऑन दिस वेबसाइट दैट इज गिवन टू यू, दैट इज usol.puchandigarh.ac.in। एक लौता वेबसाइट है जहां पे आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ भी आपको अपने यूसोल मटेरियल से रिगार्डिंग सेंटर डिस्टेंस ऑफ ओपन लर्निंग के रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कम टू दिस वेबसाइट। सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सेस करोगे आपका नोटिस, ठीक है। ये दिस इज द नोटिस बोर्ड ऑन द लेफ्ट साइड द रिलेटेड लिंक्स में। सबसे पहले आप नोटिस बोर्ड एक्सेस करो। नोटिस बोर्ड में आप देखोगे तो आपके पास हर तरह का नोटिस है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड जब से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से 1 जुलाई से लेकर के एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन 2026 टू 27, फिर ब्रोशर दिया है एडमिशन के रिगार्डिंग, पूरा प्रोस्पेक्टस दिया है बीएड के रिगार्डिंग। सो एनीथिंग अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कॉल फॉर पेपर्स है। अभी इन्होंने एक और कोर्स लॉन्च कर दिया, एडवांस डिप्लोमा इन द फैशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर 26 टू 27। सो आपको किसी भी तरह का न्यू नोटिस, क्या नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, जस्ट यहाँ पे आकर के आप एक बार अपना नोटिस जो है क्लिक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि रिसेंट इंफॉर्मेशन क्या है ना। और देखो आपके पास क्या हो सकता है, लेफ्ट में चलते हैं। आपके पास मेन्यू में अबाउट अस कोर्सेज, कोर्सेज में किसी को प्रॉब्लम है कि कौन से कोर्स में एडमिशन हो रहा है, सो दीज आर द कोर्सेज। बैचलर ऑफ आर्ट्स में 3 इयर्स है, सीट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ऑल्दो इनके पास बहुत सारे सीट्स होते हैं, आपको मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और अगर आपको इसका प्रोस्पेक्टस जानना है, जस्ट क्लिक हियर टू व्यू और डायरेक्टली आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे सब कुछ आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है, इजी। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें सबसे पहले यही जाना है, और कुछ करने की नीड आपको नहीं रहती है। फिर आपका बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बीकॉम है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, तो सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कि किस किस कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा। फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, सीडीओई इंफॉर्मेशन एंड ब्रोशर है। देखो, हमने जो ऑलरेडी ब्रोशर्स आपके प्रोस्पेक्टस डिस्कस किए वो सभी यहाँ पे दिए हैं। सीडी एडमिशन ब्रोशर विद द फी, जिसको फी में प्रॉब्लम आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। डुअल डिग्री क्या है, एमए इन इको इंग्लिश हिंदी, हिस्ट्री पॉल साइंस, पब्लिक एडमिशन एंड मेनी मोर, एमबीए, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपका एडमिशन नोटिस के ऊपर, तो डायरेक्ट जो एडमिशन से रिलेटेड है वो नोटिस आपके पास आ जाएगा। व्हाट एल्स आपको ध्यान में देना है, देखो आपकी असाइनमेंट एंड पेपर्स रिलेटेड लिंक में फोर्थ है आपका असाइनमेंट एंड पेपर्स। तो जब भी आपका इंटरनल असेसमेंट का लिंक ओपन होगा तो आपको इसके अंदर मिलेगा, असाइनमेंट एंड पेपर्स के अंदर, और नोटिस बोर्ड के ऊपर भी जो लिंक है ना वो आपका पब्लिश हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, लास्ट ईयर 25-26 में देखो, यहाँ पे सेकंड चांस ओपन हुआ था। मतलब जो बच्चे पहले बार में देना भूल गए थे उनके लिए सेकंड चांस में एडमिशंस ओपन हुए थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर कि जब आपके पास फर्स्ट चांस में एडमिशंस ओपन हो तभी आप जो है अपना इंटरनल असेसमेंट भर दो। देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रैक्टिकल असाइनमेंट शेड्यूल फॉर बीकॉम सेमेस्टर 1। जब लास्ट ईयर 25-26 में प्रैक्टिकल असाइनमेंट हुआ था तो इस तरीके से लॉन्च हुआ था आपका कि डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे करना है, आपको इस टाइम पे करना है। डिजिटल आपको 21 अप्रैल को है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होगा। अदरवाइज आपको अगर आप बेटा असाइनमेंट में एब्सेंट मार्क हो गए ना तो आपका वो सेमेस्टर में वेस्ट हो जाएगा। फिर वो सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपीयर नहीं हो पाए ना, जो आपका दिसंबर जनवरी में होगा, तो फिर दिसंबर जनवरी में जो मतलब आप सेमेस्टर 3 दोगे तब आपको अपीयर होना पड़ेगा। सो डू नॉट मेक द मिस्टेक, आप ऑनलाइन ना इंटरनल असेसमेंट टाइमली फिल करना।
तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो है असाइनमेंट्स कब होंगे। देन इसी को नीचे देखोगे तो प्रोस्पेक्टस हो गया। देन स्कीम एंड सिलेबाई, अगर आपको अपने कुछ भी सिलेबस से रिगार्डिंग, ये 25 to 26 के सिलेबस है, आपके भी सिलेबस ऑलमोस्ट बेटा सेम होने वाले हैं रिलेटेड टू एनी कोर्स। देखो ये बीएड से रिलेटेड है, बीए लाइब्रेरी साइंसेज है, एमए हिंदी है, एमए सोशियोलॉजी, और सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे धीरे धीरे ये सब अपडेट होता रहेगा। आपको क्या कोर्स चाहिए आप धीरे धीरे आप देखते ना, अदरवाइज आपने जो एडमिशन ऑलरेडी फिल कर दिया, आपको बुक्स तो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो ही जाने वाली है। स्टूडेंट नोटिस पे जाओगे, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एडमिशन एलिजिबिलिटी बीए सेमेस्टर 1 पर्सनल कॉन्टैक्ट। ये देखो ये आपका बीकॉम FY दैट इज 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 25-26 में आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस, ऑलरेडी बीकॉम का सारा सिलेबस तो हम क्या कर चुके हैं ना, डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज और देखो आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ना स्टडी मटेरियल है, लास्ट में रिलेटेड लिंक्स में देखो स्टडी मटेरियल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्टडी मटेरियल फॉर द अंडर ग्रेजुएट ऑन द लेफ्ट साइड। सो जैसे ही आपने अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया, यू कैन एक्सेस द स्टडी मटेरियल। यहाँ पे बीए सेमेस्टर 4, अभी तो सेमेस्टर 4 की हमें नीड नहीं है बिकॉज इट्स एन ऑड सेमेस्टर 1, 3 और 5 का चाहिए। तो देखो 1, 3, 5 का भी नीचे भी रिसेंटली तो 4, 5, 6 ही हुआ है, 4 और 6। ये देखो बीए सेमेस्टर फॉर संस्कृत, दिस इज फॉर थर्ड पेपर संस्कृत, यानी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। फिर ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी हो गया, बीए सेमेस्टर 5 इको। देखो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया ना, इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस अराउंड 330 पेजेस का जो है ना आपका कंप्लीट जो है ये पूरा बुक है कंप्लीटली। दैट मीन्स आपको कुछ भी ज्यादा कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका क्लियरली अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, 330 पेजेस की आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड यू हैव लुक एट दिस, है ना। तो सारा का सारा आपके पास सिलेबस हो गया कि आपके पास यूनिट्स क्या होने वाले हैं, एवरीथिंग यू हैव हियर। और आप क्या देख सकते हो, देखो आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल बीए सेमेस्टर वालों के लिए तो सब कुछ है, इवन फॉर द बीएड सेमेस्टर। देखो बीएड के लिए ऑल्दो यहाँ पे अभी बीकॉम के लिए कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो भी अपडेट हो जाएगा, कीप चेकिंग ऑन दिस। सो दिस इज फॉर द टुडे वीडियो, आई हैव brought all the necessary information जो आपके बहुत काम आ सकती है। If you like this video and find this video usable to you, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you so much.